मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वनस्पत्यंतानामेकम 22। अर्थ वनस्पति पर्यंत स्थावर जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। करिमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे वैक्वरिद्धानी। 23। अर्थ कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि के क्रमश एक एक इंद्रिया बढ़ती गई हैं। पंचेंद्रिय जीवों के भेद संज्ञेन समंस का। 24। अर्थ मन सहित जीव संगी होते हैं। सूत्र कहने का कारण किस इंद्रिय का क्या विषय है यह बतला दिया गया। अब उनके स्वामी का कथन करना है। आठ जो स्पर्शन आदि इंद्रिय कही है उसके स्वामी का निश्चय करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि 303। सूत्र में दिए गए अंत पद से जाना जाता है कि इन पृथ्वी जल आदि जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, क्योंकि अंत शब्द का अर्थ अवसान होता है और वह अंत शब्द आदि की भी अपेक्षा रखता है। आठ सिद्ध है कि पृथ्वी आदि को लेकर वनस्पति पर्यंत जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। श्लोक वार्तिक 5/155। एकम का अर्थ है एक इंद्रिय। एक इंद्रिय का मतलब है स्पर्शन इंद्रिय। आचार्यों के सूत्र लिखने का तरीका देखो। कितने कम शब्दों में उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय की परिभाषा दी है। वनस्पत्यंताना वनस्पति जिनके अंत में है वे सभी स्पर्शन इंद्रिय वाले हैं। एकम से तात्पर्य स्पर्शन इंद्रिय वाले हैं। स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन है? वनस्पति जिनके अंत में है। किसके अंत में वनस्पति है? यहां पीछे का सूत्र याद करो जिसमें वनस्पति अंत में आई है। अर्थात पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति इन सबके लिए एक इंद्रिय की ही उपलब्धि होती है। ये सभी स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव हैं। स्पर्शन इंद्रिय की उत्पत्ति वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होने पर और शेष इंद्रियों के सर्वहाती स्पर्धकों के उदय होने पर तथा शरीर नाम कर्म के अवलंबन के होने पर और एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से स्पर्शन इंद्रिय प्रकट होती है। सर्वार्थ सिद्धि 304। रसना आदि इंद्रियों की उत्पत्ति वीर्यांतराय तथा रसनेन्द्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होने पर शेष घ्राण आदि इंद्रियों के सर्वहाती स्पर्धकों के उदय होने तथा शरीर अंगोपांग नाम कर्म का अवलंबन होने पर द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय रहते हुए रसना इंद्रिय उत्पन्न होती है। इसी प्रकार घ्राण आदि इंद्रियों की उत्पत्ति जानना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि 304 से 306। एकेंद्रिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकायिक इन पांचों स्थावर जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। वनस्पतिकायिक जीव के भी दो भेद हैं। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति जिन वनस्पतिकायिक जीवों का शरीर प्रत्येक है अर्थात एक शरीर का स्वामी एक ही जीव है, उन्हें प्रत्येक वनस्पति कायिक कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति कायिक के दो भेद है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिस एक शरीर में जीव के मुख्य रहने पर भी उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहें, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिसके आश्रय से कोई भी निगोदिया जीव न हो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति जिन वनस्पतिकायिक जीवों का शरीर साधारण है अर्थात एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कायिक कहते हैं। इनको निगोदिया जीव भी कहते हैं। द्विंद्रिय जीव जो रस और स्पर्श को जानते हैं वे द्विंद्रिय जीव हैं।
कृमि, लट, केचुआ, जोंक, शंख, छोटी कौड़ी, बड़ी कौड़ी, शंख, अक्ष, अरिष्टक, कुक्षिकृमि अर्थात पेट के कीड़े और सीप आदि द्विंद्रिय जीव जानना चाहिए। पंच संग्रह 70। त्रिंद्रिय जीव जो जंतु स्पर्श, रस और गंध को जानते हैं वे त्रिंद्रिय जीव हैं। चींटी, खटमल, जू, दीमक, चींटी, बिच्छू, मकोड़ा, कुंथु, पिपीलक, कनखजूरा, दीमक आदि त्रिंद्रिय जीव जानने चाहिए। पंच संग्रह 71। चतुरिंद्रिय जीव जो जंतु स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां से जानते हैं वे चतुरिंद्रिय जीव हैं। डांस, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी, भंवरा, कीट, पतंग, शलभ आदि चतुरिंद्रिय जीव जानने चाहिए। पंचेंद्रिय जीव वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द को जानने वाले देव, मनुष्य, नारक, तिर्यंच जो थलचर, खेचर, जलचर होते हैं वे पंचेंद्रिय जीव हैं। अंडज, पोत, जरायुज, रसज, स्वेदज, सम्मूर्छिम, उभेदिम और औपपादिक जीवों को पंचेंद्रिय जानना चाहिए। पंच संग्रह 73। मनुष्य, शेर, चीता, गधा, घोड़ा आदि पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तिर्यंच जीवों की सामान्य पहचान जो जीव चलते नहीं है वे एकेंद्रिय जीव कहलाते हैं, इन्हें स्थावर भी कहते हैं। जो धीमे धीमे चलते हैं वे सभी 2 इंद्रिय है। जो जीव कुछ तेज चलते हैं वह 3 इंद्रिय है। जो जीव थोड़ा सा ही ऊपर की और उड़ते हैं वे 4 इंद्रिय जीव है। तथा जो बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ सकते हैं वे 5 इंद्रिय जीव है। जीवों की यह पहचान सामान्य से है, शास्त्रीक नहीं है। संघी जीव जिनके शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश आदि ग्रहण करने की शक्ति पाई जाती है वे संघी जीव कहलाते हैं। शिक्षा, हित का ग्रहण और अहित का त्याग जिससे हो सके वह शिक्षा है। क्रिया, इच्छा अनुसार हाथ पांव आदि को चलाना क्रिया है। आलाप, श्लोक आदि का पाठ आलाप है। उपदेश, चमड़े की पेटी आदि के द्वारा हिंसादि करने का उपदेश देने को उपदेश कहते हैं। मन के अवलंबन से ग्रहण करने वाले संसारी जीव बैलमनुष्य आदि संगी हैं। जो जीव प्रवृत्ति करने के पहले कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करे, तत्व और अतत्व का स्वरूप समझ सके और उसका जो नाम रखा गया हो उस नाम के द्वारा बुलाए जाने पर आ सके, उन्मुख हो अथवा उत्तर दे सके, उसे समंस्किया संगी जीव कहते हैं। मन सहित जीवों को संगी जीव कहते हैं। मन यानी श्रुत ज्ञान जिन्हें ज्ञान हेय और उपादेय का विवेक होता है वे प्राणी संगी कहलाते हैं। मन भी 2 प्रकार का होता है, भावमन और द्रव्यमन। भावमन हित अहित का विचार, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष भावमन है। द्रव्यमन हृदय स्थान में 8 पांखुड़ी वाले कमल का आकार के समान पुदगलपिंड। संगी जीव के कार्य 1 हित का ग्रहण और अहित का त्याग। 2 इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाने की क्रिया। 3 वचन या चाबुक के द्वारा उपदेश ग्रहण कर सके। 4 श्लोक आदि का पाठ और उत्तर दे सके। 5 उसका जो नाम रखा है नाम लेने पर बुलाने पर आ सके। संगी जीवों में नारकी, मनुष्य, देव तथा कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंच आते हैं। असंगी जीवों में 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच में से कुछ जीव। केवली भगवान संगी है या असंगी? कुछ जीव संगी और असंगी से भी अलग होते हैं जिन्हें अनुभय जीव कहते हैं। ये अरिहंत व सिद्ध भगवान होते हैं। ये ना नाम से बुलाने पर आते हैं, ना ही पाठ करते हैं, शिक्षा व उपदेश भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए संगी नहीं है। इनमें मन के अलावा अन्य इंद्रिय संबंधित ज्ञान भी नहीं पाया जा रहा है। अतः ये असंगी भी नहीं है। केवली भगवान के भाव मन तो चला गया तथा द्रव्य मन है, द्रव्य मन की अपेक्षा से संगी है, लेकिन भाव मन नहीं है, इसलिए असंगी है। अतः केवली भगवान ना संगी और ना ही असंगी केवल जीव है।
केवली भगवान को अनुभय जीव कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 22, 23, 24 से इंद्रियों के स्वामी व पंचेंद्रिय के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।